नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के डोलू मैनारवन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पर के साथ ऑटो रिक्शा के आमने सामने टक्कर होने पर 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। असम थांगला एसोसिएशन के खिलाड़ियों को सुनाई क्षेत्र में दिया गया संबर्धना। राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में अहम भूमिका निभाए जाने पर खिलाड़ियों में देखी जा रही उत्साह की दौड़। एएसईबी पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मध्य सड़क क्षेत्र में आयोजित हुआ कार्यशाला। विभिन्न समस्याओं पर किया गया आलोकपात। शिलचर पुस्तक मेला कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित पुस्तक मेला का हुआ समापन। बराक घाटी में किताबों की प्रभाव को लेकर किया गया आलोकपात। उधारपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गानगर इलाके में 2 फर्जी पीरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गांव के लोगों ने फर्जी कार्रवाई के जरिए लोगों को ठगी किए जाने में चल रही थी प्रयास। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के डोलू मैनारवन क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और आखिरी सूचना मिलने के अनुसार 3 लोग मारे गए हैं। सूत्र के अनुसार अवैध पत्थर से लदे 2 ट्रिपर राजमार्ग में यातायात कर रहे थे, तो इसी दौरान एक ट्रिपर एक ऑटो रिक्शा के ऊपर पूरी तरह आकर हावी हो गया, जिसके चलते ऑटो रिक्शा के अंदर मौजूद 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर वारदात के कुछ ही देर बाद एक दूसरा ट्रिपर उसी राजमार्ग से गुजर रहा था, जिसे लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन चालक तीव्र गति से वाहन चलाए जाने पर एक और व्यक्ति ट्रिपर के नीचे कुचला गया। 2 ट्रिपर के नीचे 3 व्यक्तियों की मौत होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन तथा फायर ब्रिगेड के वाहन घटनास्थल पर पहुंची हुई है। लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अवैध तौर पर पत्थर की सरबराह बोरखोला क्षेत्र में जोरों पर चल रहा है, जबकि सड़क हादसे में अक्सर लोग मारे जा रहे हैं। টিপার সব টিপারের মালিক এখানে বহুত বড় সংস্থা আছে, এগুলি সব বড় সংস্থা আছে। এখানে কোনো প্রশাসন কোনো কেউ কিছু করার ক্ষমতা নাই। দেখেন না দাদা, বাচ্চাটার দেখেন না, নাইলে যেখানে বাকি কথা কইলাম 11টার পরে যেখানে টিপার টাউনে চলার কথা, এখানে টিপার লাইন ধরে এখান থেকে রংপুর থানার থেকে লাইন ধরে আমরা গাড়ি লিয়ে ভারিতে পারি না, 2 লাইন 3 লাইন হয়ে যায়। So how to that is the বাবা, তার জীবনের কত স্বপ্ন আসলো, তার জীবনের কত শখ আসলো। ভাই চাকরি গেছিল না, আমি বললাম না, কিন্তু এই যে বাচ্চাটা বললো না, মিডিয়া কই আছো? এই তোমরা এক মিনিট এদিকে ठीक है साला खाली सालन काटा था तारा से हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित थांगला प्रतियोगिता में अहम भूमिका निभाए जाने पर खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सोनाई क्षेत्र में थांगला एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से खिलाड़ियों को स्वागत किया गया और कई पुरस्कार विजयी होने पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। 27 ন্যাশনাল থাংতা চ্যাম্পিয়নশিপ 2021 জম্মু কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই চ্যাম্পিয়নশিপে আসাম থেকে আসাম থাংতা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনেক প্রতিযোগিতারা অংশগ্রহণ করেছে। এইখানে আসামের পক্ষ থেকে 17টি গোল্ড, 17টি সিলভার এবং 15টি ব্রোঞ্জ মেডেল আনতে সক্ষম হয়েছে।
আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনার এই সাফল্যের সাথে আমি আনন্দ প্রকাশ করতে এসেছি। ওনাদেরকে আমি সাদরে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি এবং বলছি জয় আসাম, জয় ভারত, জয় থাংতা एसोसिएशन आसाम। धन्यवाद। एएसईबी पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से छिजर के मदद से और सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। द्विवार्षिक समावर्तन कार्यक्रम में राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष कई मांगों को उजागर किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एएसईबी पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা আসাম রাজ্যিক বিদ্যুৎ পরিষদের পেনশনার অ্যাসোসিয়েশনের শিলচর শাখার তৃতীয় দ্বিবার্ষিকী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সভায় আমরা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং এখান থেকে আমরা পরবর্তীতে আমাদের কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করব এবং আমাদের যে 30वां शिलचर पुस्तक मेला के अंतिम दिन में एक सम्मानित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। किताबों की महत्व, कवि साहित्यकारों के महत्व तथा कवियत्रियों के महत्व के बारे में कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में स्वर्णाली चौधरी ने कहा कि लोगों को नए प्रजन्म के जरिए पुस्तकों के साथ मुलाकात करना होगा। किताब के साथ जब दोस्ती हो जाएगी तो समाज की उन्नयन जल्दी दिशा पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग अपने ज्ञान के भंडार को बांटते रहते हैं। और इसी दिन सभापति स्वर्णाली चौधरी ने कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात किए और आनंद उल्लास के साथ 10 दिन व्यापी चल रहे 30वां शिलचर पुस्तक मेला का समापनी कार्यक्रम इस क्षेत्र में संपन्न हुआ। उदारबंद क्षेत्र के लोगों ने दुर्गानगर इलाके में अवैध तौर पे खुद को पीर उजागर कर घूम रहे फखरुल इस्लाम व काटीगुड़ा के जमालुद्दीन चौधरी के पुत्र जाहिदुल आलम नाम के 25 वर्षीय दो युवक को जमकर पिटाई किया। तत्पश्चात उदारबंद पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्र के अनुसार 2000 रुपए लेकर कई लोगों को ठगी के जरिए सोना प्रदान किए जाने की जानकारी दिया जा रहा था। उदारबंद के रहने वाले आबुल हुसैन लश्कर ने कहा कि सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनावाड़ी घाट इलाके में कई दिनों से उनके एक परिवार सदस्यों को स्वस्थ किए जाने की फर्जी कार्रवाई को सामने रख 2000 रुपए ऐंठ लिए गए और बाद में ये लोग फरार हो गए। झाड़ फूक के नाम पर पैसे वसूली किए जाने के बाद आखिरकार मरीज जब पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ तो इसी दौरान इन फर्जी पीरों की तलाशी में लोग जुट गए। एकाएक उदारबंद क्षेत्र में देखे जाने पर उन्हें जबरन पकड़ लिया गया और जमकर पिटाई किया गया। तत्पश्चात उदारबंद थाने के हवाले कर दिया गया। আমার নাম আবুল হোসেন লস্কর। আমি দয়াপুর উদারবন্দ দুর্গানগর পার্ট 6-এর থাকি। আমরা থানা উদারবন্দ, তারপরে ডিস্ট্রিক্ট কাছাড় আসাম। এরপরে হয়েছে গিয়া ঘটনা আমার শ্বশুর বাড়ির ধরেন গত মঙ্গলবারে ঘটনা হয়েছে। দুইজন মানুষ আইছে আইয়া মানে তারা একজন ফিরার রূপ ধরিয়া
খুচুরের উপর মতো আইছে। আর আমার শালা একজন খুব বেশি ব্যারাম, তে আমার শাশুড়ি কইলা মানে তারা দুইজনও গেছে, আমার টার্গেট করিয়েও গেছে এই বাড়ি। যাওয়ার পরে দেখা যায় তখন কইল গেলে তোমার ছেলে একটা বেমার আছে, তারে আমরা সুস্থ করতে পারবো, আপনারা আমরা একটু সাহায্য করবা। এরপরে কইলা কিতা সাহায্য করা লাগবো, এ কইলো মানে আপনারা ঘরের সোনাগন্যা থাকে 1650, তারা মানুষ আসলা তিনজন তা গিয়া একজন মানুষ আমরা ধরতে পারছি না, তারা গেছে গিয়া একজন মানুষ, আর দুইজন মানুষ ধরিয়া বর্তমানে উদারবন পুলিশ স্টেশনে তারা পুলিশে বাড়িতে আছে। তারা স্বীকার করছে নি তোমরা? তারা আমরা কাছে স্বীকার করছে, অনেক ভিডিও আছে, তারা স্বীকার করছে মানে তারা কিরকম কিতা করে। भारत के भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि के अवसर पर दिल्ली और राजस्थान के वाजपेयी प्रेमी लोग पधारे बराक घाटी में। इस कार्यक्रम को सामने रख राष्ट्र नायक के जन्म दिवस को केंद्रित कर पहली बार बराक घाटी में सिलचर शहर में भी दिल्ली और राजस्थान के लोगों ने उत्साहित होते हुए भाग लिया। राजस्थान के अर्जुन सिंह और दिल्ली के अशोक कुमार ने सिलचर शहर में सफर के दौरान अटल जी के भव्य जन्म दिवस पालन करने को देख फूले नहीं समाये। मन में उत्साह और उमंगे लेते हुए राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों का बखान किया। दिल्ली और राजस्थान की तरह सिलचर में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य भव्य जन्म दिवस पालन किए जाने पर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने अपने वक्तव्य भी रखे। राजस्थान से हो जी, यहाँ पर काम करते हैं, एयरपोर्ट में हूँ, लेकिन यहाँ से जब मैं आया, यहाँ से देखा, मैं बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर जो आसाम में बराक वैली में ये देखा अटल बिहारी जी का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्मदिन है, उसके लिए जो यहाँ पर सजावट वगैरह देखा, मन में हर्ष हो रहा है। तो देख के मेरा भी मन किया कि देखें कितना भव्य प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, उसी को देखने रुक गया मैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है देखने के लिए। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি সব সহ্য করে, বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोस्कैनी टी एस्टेट पे। समाचारों के अगले चरण में कुरियर सर्विस के जरिए 12वीं सुपारी सरबराह की वारदात सामने आई हुई है। पुलिस प्रशासन आरोपियों को धर दबोचा है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। তখন ওদিকে আপনার আই কার্ড বা প্যান কার্ড ওটা দেখানোর জন্য একটা মানে আইডেন্টি প্রুফ দেওয়া লাগে। তো আইডেন্টি প্রুফ দিতে সময় তখন কইতাম, তখন এখান থেকে দৌড় দিয়া মানে গেছে গিয়া। তখন মানুষও পিছিয়ে দৌড়াইছে, গেতার আর পাইছে না।
না পাইয়া তো সব বুঝে এলাম, তারপরে আমরা থানাতে ইনফর্ম করলাম। আজকে ম্যাডাম আইসেন, থানার ইনচার্জ ম্যাডাম আইসেন, আজ তাই নতুন এটা পাইয়া খুশি দেওয়ার লোকে তারা পরে স্কুলে মাল কাস্টমারে যে বুকিং করতে আইসি হে কইছে মানে এটা বার্মির সুপারি বুকিং করতে আছে। তখন তো আমরা কইছি যদি এটা বার্মির সুপারি তো এটা বুকিং হয় না, এটা নাই, আমরা পুলিশ ইনফর্ম করবো। যখন তখন তারা কইছি তো আইডেন্টি প্রুফ এড্রেস দেওয়ার লাগে, তখন তো পাচ্ছে। निजी संगठन ज्योति के उद्योग से रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं को साथ रखते हुए ज्योति सेवा संस्थान लोगों की सेवा में कई वर्षों से जुटता दिखाई दे रहा है। शिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ 25 दिसंबर को शनि पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंबिकेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण किए गए और धार्मिक भव्य कार्यक्रम के जरिए देवादिदेव शनिदेव का भी आराधना किया गया। আমাদের চতুর্থবারের মতো শনি পূজার বাৎসরিক উৎসব। আমরা প্রতি বছরের লাস্ট শনিবারে পূজা করে থাকি অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে। আমাদের এই পূজার লক্ষ্য হবে যে পাড়া প্রতিবেশী আশেপাশে আমাদের সবার মঙ্গলার্থে আমরা এই পূজা করে থাকি। আমাদের এখন যজ্ঞ চলবে, যজ্ঞটা আমরা বিশ্বের শান্তির জন্য এই যজ্ঞ করছি। আমরা চাইছি যেভাবে যেতে চলছে এটা শান্তির রূপ, তাই আমরা ওইটাই কামনা করছি সবার সবার। शिलचर में एक बार फिर से संगीत मेला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगीत मेला आयोजन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমাদের গান মেলা অনুষ্ঠান 31 ডিসেম্বর 1 জানুয়ারি 2021 এবং 22 আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গান মেলা আয়োজন করেছি। 31 তারিখ সকাল 8টা থেকে আমাদের শোভাযাত্রা বেরোবে। শোভাযাত্রা ডিএসএ থেকে বেরিয়ে প্রেমতলা হয়ে আবার ডিএসএতে আসবে। তারপর অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমাদের উদ্বোধক সেদিনের অনুষ্ঠানের দুইজন, একজন শিবানী চক্রবর্তী, দ্বিতীয়জন বীণাপাণি নাথ। ওদের হাত ধরে আমাদের সেদিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে। তারপর অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর যাচ্ছে আমাদের 11টা থেকে শিশু মেলা। শিশু মেলামূলক কিছু থাকবে, আর থাকছে আমাদের সাথী হাত বাড়াও বলে একটা, আমরা কিছু গরিব দুঃখী দুস্থ লোকদের কাপড় বিতরণ করে থাকি, সেটাও আমাদের এর মধ্যেই। किला भारती संस्थान के उद्योग से शिलचर की इटखोला क्लब के मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। गौरतलब है कि कबड्डी प्रतियोगिता को केंद्रित कर खिलाड़ियों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। किस्टी विवेक और इटखोला एसी के बीच आयोजित आखिरी फाइनल मैच में आखिरकार इटखोला एसी ने जीत हासिल किया। कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता विवेक पोद्दार ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। ক্রীড়া ভারতের একটা বিশেষ প্রচেষ্টা এখানে দেখতে পেলাম, যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার পরিবেশ। কেমন করে আয়োজিত করলেন, কি উদ্দেশ্য ছিল? আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্রীড়া ভারতীর খেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে এই মাঠে, এবং এই প্রোগ্রাম আমরা পুরো দেশ জুড়ে একসাথে হয়েছে 25 আর 26 ডিসেম্বর। এবার আমরা দেখুন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে খেলোয়াড়গুলো যারা এখানে এসছে তার মধ্যে অনেকেই ডিএসএর টিমে মনে হয় স্টেট খেলতে যাচ্ছে আজকালের মধ্যেই, ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট খেলতে যাচ্ছে আজকালের মধ্যেই। তো এরকম খেলা যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, নিশ্চয়ই ন্যাশনাল প্লেয়ার, ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার বেরোবে। ধন্যবাদ। রয়েছে রাজ্যিক স্তরে, রাষ্ট্রীয় স্তরে খেলা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আপনি কতটুকু আশাবাদী? সত্যি এইরকম প্রতিযোগিতামূলক খেলা হলে আমাদের অনেক প্রতিভা বেরিয়ে আসবে। शिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालूग्राम हरिनाम संकीर्तन आयोजन कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 3 दिन व्यापी आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और महाप्रसाद भी वितरण किए गए। আজকের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সমগ্র মালুগ্রাম এলাকা একটা আনন্দের জোয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি।
দীর্ঘদিন পর এত বড় একটা আনন্দের জোয়ার এখানে ধার্মিক শেষ কোন দিন হবে? আজকে শেষ হয়ে যাবে, আজকে দধিবাঙ্গ হবে, দধিবাঙ্গ হওয়ার পরে শেষ হবে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के डोलू मैनारवन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पर के साथ ऑटो रिक्शा के आमने सामने टक्कर होने पर 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। असम थांगला एसोसिएशन के खिलाड़ियों को सुनाई क्षेत्र में दिया गया संबर्धना। राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में अहम भूमिका निभाए जाने पर खिलाड़ियों में देखी जा रही उत्साह की दौड़। एएसईबी पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मध्य सड़क क्षेत्र में आयोजित हुआ कार्यशाला। विभिन्न समस्याओं पर किया गया आलोकपात। शिलचर पुस्तक मेला कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित पुस्तक मेला का हुआ समापन। बराक घाटी में किताबों की प्रभाव को लेकर किया गया आलोकपात। उधारपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गानगर इलाके में 2 फर्जी पीरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गांव के लोगों ने फर्जी कार्रवाई के जरिए लोगों को ठगी किए जाने में चल रही थी प्रयास। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।